ताला के फजल व करम से पूरे मुल्क से, दुनिया भर से बहुत अच्छे अच्छे लोग रब्ता फरमा रहे और अल्लाह ताला के फजल व करम से बेशुमार अच्छे रिश्ते हमारे इदारे की वसातत से हो चुके हैं। अब हमारे पास कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो बनाई मदीना मुनव्वरा से एक साहब की रिश्ते के लिए, उनकी दूसरी शादी की ज़रूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनको बेहतरीन उनकी पसंद के मुताबिक रिश्ता मिल चुका है और उनकी शादी हो चुकी है और वो लड़की पाकिस्तान से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा अपने शौहर के साथ जा चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह एक और मदीना मुनव्वरा से नहीं, सऊदी अरब से एक बड़े शहर से बहुत ही अच्छे हमारे भाई KPK से ताल्लुक़ रखने वाले माशाअल्लाह, उनको भी दूसरी शादी की ज़रूरत थी। लाहौर मॉडल टाउन से आलमा लड़की उनकी मुनासबत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से जोड़ बन चुका है और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर बात फाइनल हो जाएगी। बात यानी ख़ानदान के अक्सर अफराद मुतमईन हो चुके हैं, सिर्फ़ उनके बाज़ अफराद अहल खाना वो थोड़ा सा उनको मुतमईन करने का सिलसिला बाकी है और वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र और दुआएं जारी हैं और अल्लाह ने चाहा तो 1-2 दिन में इंशाअल्लाह निकाह पढ़ाने की बंदा नाचीज़ खुद ये सआदत हासिल करेगा। अल्लाह ताला से हम दिल से दुआ करते हैं और आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं जो शादियां हो गई हमारे इदारे की वसातत से या जैसे भी अपने तौर पे हो रही हैं, अल्लाह ताला सब शादियों को खाना आबादी बनाए और अल्लाह ताला जिनके जोड़ बन रहे हैं अल्लाह ताला उसमें मदद नुसरत फरमाए और अल्लाह ताला रुकावटों को दूर फरमाए। आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला यानी ये निकाह की सुन्नत को उन्हें ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अल्लाह ताला इस निकाह की बरकत से उनको दोनों जहानों की खैरें और बरकतें अता फरमाए। हमारे इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हमें लोगों के रिश्ते जल्दी जल्दी, जैसे हमने लिखा हुआ है कि मिनटों में रिश्ते तलाश करें, बल्कि लोग मिनटों में रिश्ते तलाश भी करें और अल्लाह करे मिनटों में रिश्ते वाले एक दूसरे से मुतमईन भी होकर आगे काम को पाए तकमील तक पहुँचाएँ और जल्द अज जल्द निकाह करें। आज मैंने देखा एक निकाह की तकरीब में 50 अफराद मुश्तमिल इज्तिमाई शादी हो रही है। तो इज्तिमाई शादी का हम भी सिलसिला बना सकते थे लेकिन हम नहीं बनाते। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब यानी हम तो एक दिन भी ताख़ीर करना मुनासिब नहीं समझते। जब जोड़ बन जाए, लड़का लड़की वाले मुतमईन हो जाएं, फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं बस जब वहाँ हम जाएं देखने दिखाने और बात फाइनल जब हो गई आखिरी दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं हम निकाह पढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हदीस पाक में आता है नमाज में ताख़ीर न करो, जनाजे में ताख़ीर न करो और जब जोड़ बन जाए तो फिर निकाह में ताख़ीर न करो। अब मसलन आज एक जोड़ा तय हो गया, आपस में फाइनल हो गई बात और दोनों मुतमईन हो गए दोनों पार्टियां, फिर यानी दूसरा जोड़ा भी मुतमईन हो गया, तीसरा भी, और 50 जोड़े हम जमा कर रहे हैं या 100 जोड़े हम जमा कर रहे हैं, तो 50-100 जोड़ों को जमा करने में हमें कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तो ये हम बिल्कुल मुनासिब नहीं समझते। हम चाहते हैं बस जब जोड़ बन जाए तो फिर फ़ौरन निकाह पढ़ा दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा ऐसा हुआ जोड़ बनते ही निकाह पढ़ाने की अल्लाह पाक ने हमें सआदत नसीब फरमाई। और दूसरी बात ये है, ये जो इज्तिमाई शादियाँ होती है इसमें लड़कियों को जहेज़ दिया जाता है। इस सिलसिले में एक तो जहेज़ इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। जहेज़ के होने की वजह से, जहेज़ के ना होने की वजह से शादियाँ रुकी रहती हैं। और दूसरा ये होता है नुकसान कि जब जहेज़ लड़की लेके जाती है तो आम तौर पर लड़की फिर जो है ना उस जहेज़ की वजह से अपने आप को बहुत फन्ने खां समझती है और वो अपने शोहर पर रोब डालती है कि मेरा सामान है और मेरी ये चीज़ें और मेरा बेड है और मेरी ये चीज़ें हैं, जिसकी वजह से उस लड़के पर बहुत बुरा असर पड़ता है और लड़की अपने आप को बहुत वो बन के दिखाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर शोहर की इताअत में कमी आती है, जिसकी वजह से घर का निज़ाम आगे चलने में मुश्किल हो जाता है। तो जहेज़ की वजह से, जहेज़ के न होने की वजह से शादियाँ रुकती हैं। फिर जहेज़ हो जाए, जहेज़ आ जाए लड़की के पास तो फिर वो जो है ना आगे यानी हमेशा के लिए वो एक दर्द असर रहते हैं शोहर के लिए भी और इसके लिए भी। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि घर का निज़ाम चलाने के लिए अगर कोई लोग ताउन करना ही चाहते हैं तो लड़के को दें, लड़के का ताउन करें ताकि वो लड़का जो है वो घर में बादशाह बन के रहे। और अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा,
بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس کا مصداق بن سکے جب گھر میں لڑکے کا اپنا سامان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، نکاح کو مشکل کرنے والی جتنی چیزیں ان سب کو ختم کرنے کی، اور نکاح کو آسان کرنے والے جتنے اعمال ہیں اور جتنی چیزیں ان سب کو ہمیں عام کرنے کی اور خود اپنانے کی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔